नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। 27 जनवरी से भारत पेट्रोलियम टैंकर एसोसिएशन द्वारा हड़ताल की गई है। मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि जो टेंडर है उस पर जो है सरकार द्वारा जो टेंडर लाया गया है उसमें भी कुछ चेंजेस लाई जाए और साथ ही साथ किराए को लेकर जो है उसकी भी बात की जा रही है। 27 जनवरी से लेकर जो है लगातार ये हड़ताल चल रही है और सुनने में ये भी आया है कि जितने भी भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप हैं वो अब जम्मू कश्मीर में कई सारे ऐसे पेट्रोल पंप हैं जो ड्राई हो चुके हैं क्योंकि फिलिंग स्टेशन वो पूरी तरह से बंद है। और आप अगर यहाँ पर नज़र दौड़ाएं तो यहाँ पर जो टैंक्स हैं वो खड़े हैं 27 से इस तरह से ही यहाँ पर जो है लगे हुए हैं क्योंकि अभी तक जो है जो ये स्ट्राइक इनकी तरफ से की गई है उस पर अभी तक भी कोई अल्प विराम नहीं लगा है। एडमिनिस्ट्रेशन की टीम जो है वो एक अंदर गई है और जे.एंड.के टैंकर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आनंद शर्मा भी इस टीम को जो इस पूरे जो मामला है उस पर बातचीत कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से। क्या कुछ बात सामने निकल कर आती है वो उसके बारे में अभी कुछ भी नहीं बताया जा सकता क्योंकि अब भी बात अंदर चल रही है। लेकिन आप इस समय देख सकते हैं कि ये टैंकर ओनर्स हैं और ये इस समय फिलिंग स्टेशन के बाहर बैठे हुए हैं क्योंकि 27 जनवरी से लगातार अभी तक जो है हड़ताल जारी है। जिस तरह से टेंडर को लेकर बात की जा रही है और साथ ही साथ किराए को लेकर बात की जा रही है और इनका ये कहना है कि सरकार जो है इनके साथ फेयर नहीं कर रही और लंबे समय से यहाँ पर जो है हड़ताल चल रही है। और आप अभी देख सकते हैं हम भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के जो फिलिंग स्टेशन है नरवाल में उसके ठीक बिल्कुल बाहर है और जो भारत पेट्रोलियम के टैंक्स हैं वो ज्यों के त्यों जो है 27 तारीख से खड़े हैं। फिलिंग स्टेशन को बंद कर दिया गया है और जहां पर सूत्रों के हवाले से ये भी सुनने में आ रहा है कि जम्मू कश्मीर के कई भारत पेट्रोलियम टैंक्स जो हैं पेट्रोलियम पंप जो हैं वहां पर जो है पेट्रोल डीजल इस समय नहीं मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप हैं जम्मू कश्मीर में जो ड्राई हो चुके हैं। क्या कुछ मामला है, क्या कुछ ये मुद्दा है, क्यों ये टैंकर ओनर्स जो है बाहर बैठे हुए हैं, क्या रीजंस हैं, जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर नज़र दौड़ाएं तो जितने भी टैंकर ओनर्स हैं सब इस समय जो है भारत पेट्रोलियम फिलिंग स्टेशन के बिल्कुल बाहर आपको देखते हुए नज़र आएंगे। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ग्रेटर जम्मू के माध्यम से। इस समय हम हैं नरवाल में जहाँ पर हम भारत पेट्रोलियम के फिलिंग स्टेशन के बिल्कुल बाहर खड़े हैं और 27 जनवरी से लगातार ये हड़ताल जो है जारी है। इस समय एडमिनिस्ट्रेशन की टीम जो है वो अंदर है और बातचीत जो है चल रही है। क्या कुछ बातचीत का जो मामला वो सामने आएगा, क्या कुछ बातचीत का हल है वो सामने आता है, उसके लिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। और यहाँ पर आप इस समय देखें तो इस समय जो है यहाँ पर टैंकर ओनर्स जो हैं ये बाहर बैठे हुए हैं और 27 तारीख से लेकर अभी तक जो है इनकी लगातार हड़ताल जो है ज्यों की त्यों चल रही है। मामला क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुद्दे रहे हैं जिसको लेकर ये तब से लेकर अब तक जो है हड़ताल किए हुए हैं। और आप देखें अगर यहाँ पर ग्रेटर जम्मू के माध्यम से तो जितने भी भारत पेट्रोलियम के टैंक हैं वो लंबी कतारों में इस समय आपको जो है खड़े हुए नजर आएंगे। मामला क्या है जानने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं इनसे कि क्या कहना चाहते हैं। सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। प्रेसिडेंट जो है वो बात कर रहे हैं बाकी चैनल्स के साथ, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे जल्द ही जो है प्रेसिडेंट से बात की जाए ताकि पता चले कि ये असल में मामला है क्या, किन मुद्दों को लेकर जो है यहाँ पर हड़ताल की गई है, क्या कुछ ये कहना चाहते हैं। लेकिन इस समय की जो बड़ी अपडेट है वो यही अपडेट है कि भारत पेट्रोलियम जो है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन द्वारा स्ट्राइक कर दी गई है। जितने भी टैंकर एसोसिएशन के मेंबर्स हैं उन्होंने यहाँ पर इस समय हड़ताल की हुई है और सुनने में भी आ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अंदर है। और क्या कुछ मामला है जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कुछ मामला है जो 27 से लेकर अभी तक जो हड़ताल जारी है। देखो मैम, ये पहले भी दिसंबर में इन्होंने टेंडर दिया था, उसमें भी ये इशू आए थे, उसमें भी स्ट्राइक पर ऑनर चले गए थे। उसमें मीटिंगें वगैरह हुई थी तो कंपनी ने कहा था आप टेंडर मत डालो, हम नया टेंडर देंगे आपको, उसमें रेट अच्छा देंगे, बट इन्होंने दिया नहीं। उसकी वजह से हम दोबारा स्ट्राइक पे चले गए ऑनर। तो क्या लगता है कि अब आप दोबारा से दिसंबर के बाद अब जनवरी में फिर से एक बार स्ट्राइक की गई है तो टेंडर को रिवाइव किया जाएगा दोबारा से? नहीं, अब कंपनी तो फिलहाल मान नहीं रही है तो हम कह रहे हैं वो क्लास हटाओ जहाँ पे आपने किराए का जो कम किया उस क्लास को ठीक करो तो बात ख़त्म।
जी जी। तो अब सुनने में आ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन की टीम भी एक अंदर है और ऑल जे के टैंकर एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं आनंद शर्मा वो भी अंदर है। क्या बातचीत आपको लग रहा है, क्या बातचीत अंदर हो रही होगी? देखो बातचीत तो क्या होनी है, क्योंकि किराए का मेन इशू है, बाकी तो है नहीं कुछ इशू हमें कंपनी के साथ। जो किराया है वो एक क्लास है, उसको ठीक कर दे तो बस, और कुछ नहीं। हम तो काम करने के लिए तैयार है। तो क्या अंदर से जो फिलिंग स्टेशन है उसे बंद कर दिया गया है या आप ही जो है जो टैंकर्स हैं उन्हें आगे नहीं चलाने दे रहे? नहीं, वो काम कर रहे हैं, पर हमारे ड्राइवर भी इसमें है, वो भी कह रहे हैं हमारी सैलरी बढ़ाओ, हमारी ट्रिप बढ़ाओ। तो हमने उनको कहा कि किराया कम, वो कह रहे हैं कि इस वक्त टेंडर है, आप अपना किराया अच्छा लो, बाद में हमारी ट्रिप अच्छी करो। अगर कल हमें ट्रिप और तनख्वाह अच्छी नहीं मिली तो फिर हम विड्रा हो जाएंगे, हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे। इसलिए हम आपको कहते हैं आप इस वक्त कंपनी से किराया भी अच्छा लो, जिसकी वजह से कल हमारी सैलरी जो है वो अच्छी होगी। तो वो भी हमारी सपोर्ट में, हम सब इकट्ठे हैं। मैं भी ड्राइवर एसोसिएशन से ही प्रधान हूँ, तो हम सपोर्ट में सारे एक ही मुद्दे पे खड़े विड्रा हुए हैं। और ये 27 तारीख से विड्रा हुई है। और आज की जो ये विड्रा होने का कारण है कि अगर इन्होंने रेट पे फैसला कोई नहीं लिया तो हम और किसी बात पे कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो क्या कुछ लगता है अंदर मीटिंग चल रही है, आपको लगता है कि कुछ पॉजिटिव रिस्पांस देखने को नजर आएंगे? वो तो करना पड़ेगा इनको, ऑप्शन ही कोई नहीं है, टोटली। जैसे आपने बताया कि लास्ट भी जो है दिसंबर में ये बात हुई थी, दिसंबर में भी आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, तब भी आपने स्ट्राइक की थी। तो आपको लगता है कि इस बार की जो आपकी ये स्ट्राइक है कुछ इसका हल निकाल पाएगी? निकालना पड़ेगा, हम मानने वाले नहीं हैं, निकालना पड़ेगा। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर टैंकर ओनर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे हमारे साथ, जिन्होंने हमारे साथ बातचीत की। और जिस तरह से इस समय का ये मामला जो है इस समय बना हुआ है भारत पेट्रोलियम एसोसिएशन के पास है, और जहाँ पर बात की जा रही है रेट्स की, किराए की, तो उस पर जो है इनका अभी भी लगातार एक ही जो है क्वेश्चन बना हुआ है और अंदर इस समय मीटिंग चल रही है। देखना ये होगा कि मीटिंग का जो है आखिरी रूप क्या बनकर आता है, क्या कुछ अंदर जो है क्या फैसले लिए जाते हैं। लेकिन इस समय आप जो टैंकर ओनर्स हैं उनके द्वारा यहाँ पर जो है स्ट्राइक लगातार जारी है। 27 जनवरी से ये स्ट्राइक को जो है बनाया गया था, यहाँ पर स्ट्राइक चल रही थी और आज जो है 29 जनवरी है, लगभग 2 दिन हो चुके हैं। और सुनने में ये भी आ रहा है कि जम्मू कश्मीर में कई ऐसे भारत पेट्रोलियम पेट्रोल पंप हैं जो अब ड्राई हो रहे हैं। लेकिन ये टैंकर ओनर जो है इनका ये साफ तौर पे कहना है कि जो हमारी डिमांड्स हैं जब तक वो पूरी नहीं होती हम इस स्ट्राइक को लगातार इस तरह से ही बरकरार रखेंगे। क्योंकि दिसंबर में भी ऐसे ही टेंडर को लेकर बात हुई थी, किराए को लेकर बात हुई थी, लेकिन तब भी जो है इनका हल नहीं निकाला गया। और आज जनवरी में भी जब टेंडर वापस आया है तो इनका ये साफ तौर पे कहना है कि जब तक इनकी डिमांड जो है पूरी नहीं होगी, जब तक किराए को जो है बढ़ाया नहीं जाएगा, तब तक हम इस ज्यों के त्यों इस स्ट्राइक को बनाकर रखेंगे, टस से मस नहीं होने वाले। अब अंदर मीटिंग चल रही है, इस मीटिंग का हल क्या निकलता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल भारत पेट्रोलियम टैंकर ओनर्स जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर लगातार जो है स्ट्राइक किए हुए हैं और 2 दिन हो चुके हैं। जो भारत पेट्रोलियम के टैंक्स हैं वो लगातार इस तरह से लंबी कतारों में आपको नरवाल के बाहर देखने को मिल जाएंगे और कई ऐसे पेट्रोल पंप हैं जो ड्राई भी हो चुके हैं भारत पेट्रोलियम पंप के। आने वाले समय में ये स्ट्राइक क्या कुछ रूप लेती है, क्या इनके मसले हल होते हैं नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।